जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर हमें अलग अलग प्रकार के महासागर देखने को मिलते हैं, दैट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और भी जितने अन्य महासागर हैं जैसे कि इंडियन ओशन वगैरह, अगर मैं कहूं कि उसी प्रकार से मंगल ग्रह दैट इज मार्स के ऊपर भी आपको ओशन मिलता था, तो क्या ये आपके लिए फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग नहीं होगा? जी हाँ। अब ये सुनते ही हमारी एक जिज्ञासा जागने लगती है कि इसके ओरिजिन कैसे हुआ था, और अगर था तो आज क्यों नहीं दिख रहा है, क्या उसके प्रमाण है, कुछ साक्ष्य है या नहीं। इस चीज को लेकर जो हमारे साइंटिस्ट है वो बहुत समय से इसकी खोज में लगे हुए थे। नासा के द्वारा परसेवरेंस मिशन रोवर भेजा गया था। अब यहां पर क्या है, लेकिन चाइना के द्वारा, जो चाइना का झुरांग रोवर है, उसने यहां पर इस ओशन के साक्ष्य यहां पर निकाल कर दे दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चाइना के द्वारा, चाइना का जो एक झुरांग रोवर है उसके द्वारा भी हाल ही में जो साक्ष्य सामने रखे गए हैं वो इस बात का प्रमाण देता है, सबूत देता है कि आज से तकरीबन 3.5 से लेके 4 बिलियन ईयर पहले अगर हम जाते हैं तो वहां पे मार्स के ऊपर, दैट इज हमारे मंगल ग्रह के ऊपर, आपको एग्जैक्टली पूरे के पूरे आधे प्लैनेट के आसपास क्या था, तो आपको महासागर, आपको ओशंस मिलते थे। एंड केवल ओशन ही नहीं थे सर, महासागर ही नहीं थे, हमें वहां से उससे संबंधित जो लैंडफॉर्म्स हैं जैसे कि बीचेस एक्सेट्रा वो भी देखने को मिलता था, और उसके यहाँ पे प्रमाण हमको झुरांग रोवर ने प्रदान किए हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आज के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं, दैट इज क्या मंगल ग्रह के ऊपर महासागर मौजूद था। आइए सर देखते हैं इस चीज के ऊपर। तो अगर हम हाल ही में अगर जो मिला है, जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, उन प्रमाणों के बारे में चर्चा करें तो एग्जैक्टली जो प्रमाण हमको मिले हैं, चाइनीज रोवर है जिसका नाम झुरोंग है। इस झुरोंग रोवर को अगर हम देखते हैं तो वो बताता है दैट अंडरग्राउंड एविडेंस ऑफ बीचेस, बीच सेडिमेंट्स लाइकली डिपॉजिट्स 4 मिलियन ईयर अगो। तो मतलब जो आपको मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के सतह की अगर हम नीचे देखते हैं तो वहां पे हमें बीचेस के एविडेंस मिले हैं। और अगर बीचेस हैं तो कैसे बनेगा सर, उसके लिए ओशन चाहिए। तो यहाँ पर ओशन और बीच का जो यहाँ पर एक काइंड ऑफ कनेक्शन है, जो एविडेंस है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर आपको मिला है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, आज के डेट में सबसे पहले तो हम आज की जो परिस्थिति है उसमें जो मार्स है वो क्या है सर। तो आज की परिस्थिति में अगर हम देखते हैं मार्स को, तो मार्स आपको एक काफी ठंडा, ड्राई और डस्टी इन्वायरमेंट वहां पर पाए जाते हैं। जहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें पानी के, क्या आपको मंगल ग्रह के ऊपर पानी मौजूद है, तो हाँ मौजूद है, लेकिन वो केवल और केवल पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में क्या है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या है, बट बिलियन ऑफ ईयर्स अगो इट अपीयर्स टू हैव हैड sandy beaches lapped by waves along the shoreline of vast ocean. That is, आज जो है, जो इसकी परिस्थिति हम देख रहे हैं कि ये कोल्ड है, ड्राई है, डस्टी है, ये हमेशा ऐसे नहीं था। एक महासागर, एक बहुत बड़ा महासागर यहाँ पर देखने को मिलता था, और उससे संबंधित शोरलाइन के किनारे जो बीचेस वगैरह है वो भी क्या है, तो मार्स के ऊपर हमें क्या थे, देखने को मिलते थे। अब बात आती है कि सर अगर बीचेस वगैरह थे, ओशन था, तो क्या इस ओशन के कुछ नाम थे? हाँ सर, एक नाम भी है जो इस ओशन का देखने को मिलता है। और अगर इस ओशन के एग्जैक्टली नाम के बारे में देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ड्यूट्रोनिलस कहते हैं। जी हाँ सर, ये जो ओशन था जो मिलता था, उस ओशन का नाम क्या था सर, तो उस ओशन का नाम हमें ड्यूट्रोनिलस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। द ऑरेंज स्टार इंडिकेट्स द लैंडिंग साइट ऑफ द चाइनीज रोवर झुरोंग। द येलो स्टार इज द साइट ऑफ नासा परसिवरेंस रोवर। दैट इज, देखो इस पिक्चर को ना ध्यान से देखो। इस पिक्चर में आपको दो चीजें देख रही हैं, एक ऑरेंज स्टार है, एक क्या है सर, येलो स्टार है। ये जो येलो स्टार है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2 मिशन वर्क कर रहे थे। यहाँ पे नासा ने अपने रोवर को भेज रखा था, और यहां पर क्या है, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है दैट इज चाइना का जो झुरोंग रोवर है ना, वो चाइना का सर झुरोंग रोवर यहां पे वर्क कर रहा था। तो जो प्रमाण मिले हैं वो किन क्षेत्रों में मिले हैं, यहां पे प्रमाण हमको नासा नहीं दे पाया, लेकिन चाइना का जो ये जो झुरोंग रोवर था, यहां पर इसने क्या है, तो यहां पर इसने एग्जैक्टली सैंड बीचेस के क्या है सर, तो यहां पे इसकी जो फाइंडिंग्स आई है, उन फाइंडिंग्स से हमें देखने को मिलता है कि सैंड बीचेस का क्या है, तो सैंड बीचेस का यहां पर प्रमाण जो है, वो प्रमाण हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और सैंड बीचेस इस बात को दर्शाते हैं कि एक कंप्लीटली ऑलमोस्ट हाफ साइज का जो ओशन है प्लैनेट के, वो एक टाइम पे आज से 3.5-4 अरब साल पहले क्या है, तो ये आपको यहां पर मौजूद था।
क्या है सर, ये आपको यहाँ पर मौजूद था। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस झोड़ोंग रोवर के बारे में। तो झोड़ोंग रोवर एक काफी बड़ा मिशन नहीं था सर, टेक्निकली बात करें तो ये 1 साल का एक छोटा मिशन था, जो कि आपको लॉन्च कब से हुआ था, कब से ऑपरेशन में आया था, तो मई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच क्या है, तो ये जो झोड़ोंग रोवर है ये आपको कार्य कर रहा था। और इस दौरान इसने तकरीबन 1.9 किलोमीटर, दैट इज 2 किलोमीटर से भी कम की जो दूरी है, 1.9 किलोमीटर, दैट इज 1.2 माइल जो है, दैट इज रफली परपेंडिकुलर टू द एस्कार्पमेंट्स थॉट टू बी एन एशियंट शोर लाइन फ्रॉम अ टाइम, उसको क्या किया वहां पर, उसके ऊपर अध्ययन किया है। ठीक है, अब देखो सर यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, व्हेन मार्स हैड अ थिकर एटमॉस्फेयर एंड अ वार्मर क्लाइमेट along its path the rover used ground penetrating radar। तो किस चीज का प्रयोग किया, जैसे ये सतह है और ये रोवर यहाँ पे चल रहा है, तो इस रोवर ने ना यहाँ पे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का प्रयोग किया है, जो नीचे ना इसके जमीन के नीचे वेव्स भेजता है। कहां तक वेव्स भेजता है, तो ये वेव्स हमको देखने को मिलता है, इट कैन प्रोब अप टू 80 मीटर, दैट इज 260 फीट बीनीथ द सरफेस, यानी कि यहाँ सरफेस के 260 फीट नीचे तक जाके क्या है, तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स है वो ये रोवर यहाँ पर कर सकता था। दिस रोवर इज यूज्ड टू डिटेक्ट अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट सच एज पाइप्स, utilities but also irregular features such as boundaries between rock layers और unmarked graves। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार है उसका प्रयोग किया गया, उसके माध्यम से जो ग्राउंड के नीचे के जो आपका लेयर है, ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे की जो सरफेसेस में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, उनको यहाँ पर क्या है, तो उनको फाइंड आउट किया गया। और इसी के दौरान क्या है सर, तो इसी के दौरान हमें देखने को मिलता है दैट, इसी चीज के दौरान हमें प्रमाण मिले हैं किस चीज के, तो हमें प्रमाण यहां पर मिले हैं बीचेस के। और यदि इस रडार इमेजेस को अगर हम देखें, तो ये रडार इमेजेस हमें ये पिक्चर दिखाती है, दैट द रडार इमेजेस शोड थिक लेयर्स ऑफ मटेरियल्स अलोंग द इंटायर पाथ और पॉइंटिंग अपवर्ड टुवर्ड द प्यूटेटिव शोर लाइन एट अबाउट 15 डिग्री एंगल नियरली आइडेंटिकल टू द एंगल ऑफ बीच डिपोजिट्स ऑन द अर्थ। तो बीचेस का जो डिपोजिट्स होता है ना, वो एग्जैक्टली देखोगे ना ओशन के, तो ग्राउंड सरफेस के ना वो 15 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक यही जो सैंड डिपोजिट्स है, और सेम एग्जैक्टली इसी एंगल पे, एग्जैक्टली सर इसी एंगल पे ये जो सैंड डिपोजिट्स है ना, वो हमको उस सरफेस के नीचे मार्स का वो जो पॉइंट है ना, झोड़ोंग रोवर का जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, याद रखिएगा इस पॉइंट के नीचे क्या है, सेम इसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और यही इंक्लिनेशन से हमें जो सैंड डिपोजिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। Deposits of this thickness on Earth would have taken millions of years to form, suggesting that Mars had a long-lived body of water with wave action to distribute the sediments along the sloping shoreline. That is, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर और ये इंक्लिनेशन पृथ्वी पे बनने में कितना, तो हमको देखने को मिलता है लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो इससे इतना तो फाइंड आउट हमको पता चलता है कि ये जो ओशन था आज से बहुत साल पहले था, और जो क्या कर रहा था, अपने वेव्स के तौर पे क्या है, जो भी उसके सेडिमेंट्स थे वो उसको शोरलाइन यानी कि किनारे पर डिपॉजिट करता जा रहा था। कुछ आपको कैसे सर, तो कुछ आपको इस प्रकार से। तो आज के बाद अगर प्रश्न आता है, कोई बोलता है क्या नासा के ऊपर आज तो पानी नहीं है, ठीक है, उस फॉर्मेट में, लेकिन उस एबंडेंस में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में ही हमें देखने को मिल रहा है। क्या आज से पहले ओशन था कि नहीं? जी हाँ सर, ओशन था, और एग्जैक्टली आइडेंटिकल उसी तरह का देखने को मिलता है जो कुछ पृथ्वी पर क्या है हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए इस एपिसोड में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहिएगा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड जय हिंद।